सपोज वो क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन देता है, हम वही वैल्यूज को सपोज करके चलते हैं, आपको कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा, ठीक है। 1000 यूनिट्स पे काम करना शुरू किया और नॉर्मल लॉस हम वही 15% एक्सपेक्ट कर रहे थे 150 का, उसके अकॉर्डिंगली 850 की आउटपुट मिलनी चाहिए थी, 920 की मिल गई। मिलनी चाहिए थी 850 की, हमें आउटपुट कितने की मिली 920, हम ज्यादा एफिशिएंट हो गए। अब यहाँ पे मेरा नॉर्मल गेन कितने यूनिट्स का हुआ 70 का। अब एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट टोटली अपोजिट होती है। क्या ये 1000 के इक्वल हो गए? इक्वल हो गए? ये इक्वल नहीं हुए। 920 150 कितने हो गए 1070, 70 माइनस किए 1000 के इक्वल हो गए। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? कॉस्ट पर यूनिट। क्या एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की कोई एडजस्टमेंट आपने कॉस्ट पर यूनिट में करी थी? नहीं, नॉर्मल लॉस की थी, इसके बाकी वैल्यूज भी वही हैं, सब कुछ वही है। तो भाई एबनॉर्मल लॉस हो या गेन हो, उसका इफेक्ट आपके कॉस्ट पर यूनिट पे नहीं होगा। ये वही होगा जो आपने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया, एंड दैट वाज 11.5। अब वो दोबारा से लिखने की जरूरत तो नहीं, वो भाई हमारे पास आ रहा था 11.5 पर यूनिट, ये वही रहेगा क्योंकि उनमें से किसी वैल्यू को हमने चेंज नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, टोटल कॉस्ट डिवीजन, ठीक है। इसमें क्या करना था? सबसे पहले आउटपुट कॉस्ट 920 इंटू 11.5, टेल मी। 10,580। ओके भाई, कीप इन माइंड यहाँ जो आउटपुट लिखते हैं ये एक्चुअल वाली होती है, यहाँ कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं लिखते, ठीक है। अब एबनॉर्मल गेन कॉस्ट, एबनॉर्मल गेन के कितने यूनिट है 70 इंटू 11.5, टेल मी 805 माइनस करके देख लें नेट वही आता है। Yes, 975 है। पहले भी यही आया था। एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को ऐड किया था, गेन की कॉस्ट को माइनस कर। अब उसके बाद हम क्या बनाएंगे भाई? प्रोसेस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे होता है और एबनॉर्मल गेन डेबिट साइड पे। यहां मैं लिखूंगी मटेरियल कितने यूनिट्स इनपुट के 1000, कॉस्ट हमने सपोज की थी 5000, लेबर 3000, एफओ सपोज किए 2000, और इसके अलावा अब मुझे इसकी डेबिट साइड पे क्या लिखना है? एबनॉर्मल गेन के कितने यूनिट 70, कॉस्ट 805। समझ गए बच्चे? क्रेडिट साइड पे आउटपुट कितनी 920, कॉस्ट 10,580, नॉर्मल लॉस 150, नेट स्क्रैप वैल्यू लिखी थी 225 थी। चलो भाई, और तो कुछ नहीं आना। अब ये देखो बेटे, ये मेरे पास 1070 और ये मेरे पास 10,805। अब चेक करो ये इक्वल हो चुका है 805, ये इक्वल हो गया। चलो एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाते हैं, बनाओ। प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड से इसकी 805 प्रोसेस अकाउंट। अब स्क्रैप वैल्यू भी एडजस्ट करेंगे। स्क्रैप वैल्यू, अब आप कहोगे स्क्रैप वैल्यू का यहाँ क्या लेने देना? स्क्रैप वैल्यू नहीं आनी चाहिए ना यहाँ। एबनॉर्मल गेन की स्क्रैप वैल्यू हो सकती है, वो तो गुड यूनिट है। मैं क्यों लिख रही हूँ, उसकी रीजन क्या है तो सुनिएगा। उसकी रीजन क्या है? मेरा एक्चुअल लॉस कितना हुआ है इन दिस एग्जांपल? कितना बनता है 80? मेरा एक्चुअल लॉस हुआ 80 यूनिट्स का, लेकिन जब मैंने ये कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करी, यहाँ मैंने कितने लॉस के यूनिट को एडजस्ट किए 150। मैंने 80 एक्स्ट्रा यूनिट की स्क्रैप वैल्यू यहाँ एडजस्ट कर दी है, 80 एक्स्ट्रा यूनिट एडजस्ट कर दिए हैं, उसके इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करना। लॉस तो हुआ मेरा सिर्फ और सिर्फ 80 यूनिट्स का,
लेकिन मैंने स्क्रैप वैल्यू और लॉस के कितने यूनिट यहाँ एडजस्ट कर दिए 150। उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए ऑपोजिट ट्रीटमेंट करते हैं। क्लियर हो गया? अब बेटे एग्जामिनर कहता है मेरे से मार्क्स लेने, मेरी बात मानो, फर्क तो कोई नहीं पड़ना, लेकिन जब वो कह रहे कि इस तरीके से शो करवाएं अलग से, तो वो हमें अलग से शो करवाना पड़े। ठीक है, चलो भाई, अब स्क्रैप वैल्यू वही हमने पर यूनिट कितनी सपोज करी थी, नेट 1.5 105। इनकम स्टेटमेंट में कितना जाएगा 700। अब ये इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्या है, ये इनकम का पार्ट होगा, प्रॉफिट में ऐड। अदर इनकम है ये। ठीक है, अच्छा अब ये देखो स्क्रैप अकाउंट बनाओ, इसकी डेबिट से उसकी क्रेडिट, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू उठाओ, लॉस की प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड से इसकी डेबिट साइड पे, और इसको एडजस्ट करो, क्रेडिट साइड, इसकी डेबिट साइड से इसकी, क्रेडिट साइड, ये कहाँ से आया, नॉर्मल गेन से ओके भाई, और कैश माइनस कर दो, कितना बनता है 120। अब एक काम करो, मेरा एक्चुअल लॉस कितना हुआ इस एग्जांपल में, एक्चुअल लॉस मेरा कितना हुआ 80 यूनिट्स का हुआ, तो जो एक्चुअली फिजिकली मेरा लॉस हुआ उन्हीं यूनिट में स्क्रैप होना ना, 80 इंटू 1.5, ये समझ में आया? ऑटोमेटिकली जितना एक्चुअल लॉस हुआ नेट स्क्रैप वैल्यू उतनी ही बच जाएगी, और वो कैश के ऑपोजिट आएगी। कंप्लीट? हाँ जी बेटा, वाइंड अप कीजिएगा, बुक दें, आपको असाइनमेंट दें।